अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रोहित शिवानी को उसका पार्सल लौटाने उसके ऑफिस आता है। गायत्री का भाई आशीष हमेशा की तरह अपनी माँ से झगड़कर अपने जीजा के घर रहने चला आता है। अविनाश और शिवानी के जाने के बाद विग्गी नीलू को रोहित और शिवानी की फोन पर हुई बात और मुलाकात के बारे में बताता है। रोहित का असिस्टेंट मनोज जब पार्सल लेने आता है तो शिवानी उससे रोहित के बारे में बात करती है। तब मनोज रोहित से शिवानी और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। सैमसन। जी साहब। मेरी बैग। थैंक यू। अरे अरे नाश्ता तो करके जाओ। अरे कमाल है, तुम गई नहीं अभी तक? तुम्हें जाना नहीं है क्या? मैं तो लंच के बाद जाऊंगी, लेकिन तुम क्यों इतने जल्दी जल्दी घर से बाहर जा रहे हो? वो क्या है शिवानी, घर पर बैठकर काम तो होता है नहीं, और जब मैं रात को काफी देर तक लिखता रहता हूँ तो यह एहसास होता है कि तुम पर बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? तुम्हारी थीसिस कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा रिसर्च पूरा हो जाए, तुम कामयाब हो जाओ, इससे बढ़कर और क्या है मेरे लिए? वो सब तो ठीक है शिवानी, लेकिन फिर भी अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि रात का काम बंद। अरे सुबह लैब में जाकर काम कर लिया करूंगा। अविनाश, एक बात पूछूं? तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं ना? शिवानी एक बात पूछूं, तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है ना? तुम्हें लगता है? तो फिर ऐसा सवाल किया है कि तुमने मुझसे? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा गुस्सा, मेरी जिद, मेरा बचपना, मैंने काफी परेशान किया है तुम्हें, और तुमने काफी कुछ सहा है मेरे लिए। शिवानी, एक इंसान के साथ शादी की है मैंने, एक इंसान के साथ जिंदगी बिता रहा हूं। ऐसी गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना? ओके, लव यू, बाय। देखो पूनम, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो प्यार नहीं करता। अब तुम उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती ना। पर सर, उसने मुझे बताया तक नहीं। क्यों सर? मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत रोई सारी रात। आप मुझे बहुत याद आए सर। कोई बात नहीं पूनम, ये सब कुछ तो होता रहता है, उम्र है, और तुम तो एक एक्ट्रेस हो, अपने काम पर ध्यान दो। ये सारी तकलीफ वकलीफ वक्त के साथ खुद ब खुद निकल जाएंगी। नहीं सर, आपको नहीं पता, अगर आपने कभी किसी को प्यार किया हो और वो आपके हाथ से छूट जाए, तब आपको पता चलेगा। किसका मैसेज है? कुछ नहीं, मेरे काम का। बताइए ना सर, मैं क्या करूं? बहुत सारा काम करो पूनम, बहुत सारा, और मुझे भी काम करने दो। भाई, क्या है? और कितना टाइम लगेगा? तुमको क्या है जो मुझे बार बार पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, कितना काम बाकी है? मुझे भूख लगी है। तो फिर ये झाड़ू खाओ। क्यों फेंक दिया? अगर इसके ऊपर भी प्याज और वो मिर्च काट कर डाला ना, भेलपुरी समझ के खा जाऊंगा मैं। मालूम है। क्या कर रहे हो? भाई कुछ दो ना खाने को। 2 घंटे और लगेंगे। 2 घंटा है? अभी मुझे झाड़ू करना है, फिर पोछा करना है,
इतने सारे कपड़े धोने हैं, वो भी तुम्हारे। मेरे कपड़े 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे यार। पिंकी, 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 मैंने कहा पिंकी, मैंने फिर से कहा पिंकी। क्या है आशीष? तुम्हें भूख लगी है? नहीं। क्यों? अरे अभी 1 घंटे पहले तो खाना खाया है ना। हाँ तो हो गया ना, 1 घंटा हो गया ना। तो मुझे भूख लगी है। फ्रिज में मिठाइयाँ पड़ी है, जाकर खा लो। खा ली? खा ली? सारी? सारी? ऐसे बात कर रही जैसे 3-4 किलो भर के रखी थी, सिर्फ आधा किलो थी बस। तो अब क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ बना दो ना अपने हाथ से मेरे लिए। छोकरा, तू कॉलेज क्यों नहीं जाता रे? तू गई थी क्या? अरे नहीं गई थी इसलिए तो झाड़ू मार रही हूँ। तू मारेगा? मैं और 1 महीना नहीं जाऊंगा कॉलेज। क्यों? फीस के पैसे नहीं भरे। फीस नहीं भरी? नहीं भरे। फीस के सारे पैसे जो है ना भाई, तू खा गया। खा गया। आशीष, कोई तो ऐसी चीज होगी जो तुम नहीं खाते। तुम्हारा दिमाग। तेजू, ये क्या है? ऑमलेट। किधर है ऑमलेट? आशीष, ये क्या है? ये ऑमलेट है? यार ये तो कुछ काला काला है यार। देखो, जो कुछ भी है यही है। खाना है तो खाओ, ना साइड में फेंक दो। ये पिंकी, मेरे साथ ज्यादा अकड़ मत, समझा ना? क्या कर लोगे तुम? मैं खा लूंगा और क्या। ये लड़का तो पागल है। ए भाई अपना काम कर। ए चुप! भाई काम करो ना प्लीज। हेलो। बंद ही करो गायत्री, ये काफी लंबा हो गया है तुम्हारा आई लव यू। अगर तुम थक गए हो तो बंद कर देती। नहीं गायत्री, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, ज्यादा करने से बदहजमी हो जाएगी। और फिर तुमने मुझे सुबह वो स्वीट डिश भी तो खिलाई थी ना? स्वीट डिश? हाँ, वो पेजर पर। वैसे कमाल है गायत्री, तुम्हारे पास टाइम कितना होता है? फिजूल और बेतुकी की बातें पेजर पर भेजती रहती है। तो तुम फ्लर्ट नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो चुप बैठा हुआ था। वही बैठे कुछ बोले जा रही थी। यानी कि लड़की तुम्हारे ऑफिस में? मनोज भी तो था। और फिर गायत्री ऐसी तो 50 रोज आती है। खाना खाया तुमने? नहीं, आज मैं समझता हूँ नहीं खाऊंगा। क्यों? बस गायत्री, मैं सोचता हूँ कि लंच मिस कर जाऊं। रहने भी दो ये सब। 5 साल हो गए मुझे भी सुनते सुनते, और तुम्हें भी कहते कहते। सुबह नींद में से उठो और जल्दी से दौड़ लगा कर आया करो। हाँ ठीक है, कल से। शाम को कितने बजे घर आओगे? फ्री हूँ, जब कहो। तो सीधे घर आ जाना, कहीं और मत चले जाना। Oh yes. बाय। बाय। अब इसको क्या करें मनोज? सर, इसे तो रद्दी में भी नहीं डाल सकते। हाँ, तो लाइए, मैं फाइल में लगा देता हूँ। हाँ। तू पाँव मत रख बोली, तो मैं क्या पाँव नहीं रखूंगा? नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? नहीं तो क्या क्या? फर्श ऐसा पहुंचती जैसे जहाज को चांद पर उड़ा रही हो। तो पाँव रख। क्या कर लेगे तू? नहीं तो पाँव रख। तू मारेगी? अरे उसको अपना काम करने दो ना। अरे मैं क्या मना कर रहा हूं, लेकिन पाँव मत रख का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है?
मैं क्या 2.5 फीट हवा में चलूं क्या? अरे जब जमीन सूख जाएगी तो चल लेना ना बाबा। अरे व्हाट डू यू मीन? यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम पिंकी, प्लीज कीप क्वाइट। वो बहुत अकड़ती है मेरे साथ, ईगो प्रॉब्लम है इसका। क्या बोला? ईगो क्या प्रॉब्लम? मेरा ईगो प्रॉब्लम है तेरे साथ? देखो भाई, क्या? देखो भाई, मैं दीदी को बोलूंगा। देखो बोल ना। मेरे पे हाथ मत उठाओ। क्या? देखो भाई, क्या? कहां ले जा रही हो तुम? दिखाती ओ हूँ। भाई, अभी 10 मिनट यही खड़े रहना, समझे? एक पाँव बाहर डाला ना तो सारा गंदा पानी डाल दूंगी तुझ पर। हाँ। अरे जरा सुनना तो भाई। क्या है? वो मैं जरा कमरे में जाके आराम करूं क्या? आराम, यहाँ कोने में जरा गर्मी हो रही है। जाओ, लेकिन बाहर मत आना, वरना। नहीं नहीं हेलो। हेलो पिंकी, हाँ भाभी। क्या कर रही थी? बस कुछ नहीं, किताब पढ़ रही थी। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। भाई आ गए कि नहीं? हाँ आई है ना, काम कर रही है। कपड़े तो तुमने साबुन में डाल दिए थे ना? डाल दिए। आशीष क्या कर रहा है? वो बाई के साथ झगड़ा कर रहा है। चल करने दे, जो करता है, 2-3 दिन में चला जाएगा। तुझे तो नहीं ना परेशान कर रहा? नहीं कर रहा। अच्छा एनीवे, मैं फोन रखती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ओके, जल्दी आना, बाय। मैं खोलूंगा दरवाजा, सिर्फ मैं। लगी क्या? इट्स ओके। आज लेट हो गई? क्या लाई खाने के लिए? खाने के लिए क्या लाई? पैटीज, हैमबर्गर, पिज्जा। खाएगा? तुम जब देखो पिंकी के सामने कुछ ना करती हो। पिंकी तुम्हारे लिए डाल कर देखो ठीक है कि नहीं? हाँ डाल के देखो ठीक है कि नहीं? लेकिन ठीक ही होंगे ना आशीष? अरे भाई जूते हैं जूते, इनका क्या भरोसा? आदमियों की तरह कभी छोटे निकलते कभी बड़े निकलते हैं। आशीष तू मेरा एक काम करेगा? अरे बिल्कुल करूंगा। मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लेके आना प्लीज। फिर कचरा कर रही हो ना पिंकी के सामने। चाय बनाने को कहा, इसमें कचरे की क्या बात है? पिंकी बनाएगी ना, मैं क्यों बनाऊं? नहीं, मैं जूते ट्राई करूंगी। और वैसे भी इंसानों की तरह इनका क्या भरोसा है ना भाभी? बिल्कुल ठीक है, मैं ही बना कर लाता हूँ, वरना आज सुबह की तरह फिर से जला कर लाएगी चाय। ऑमलेट जलाया था आज। विक्की तुम? और कौन? और कौन? शिवानी, तुम्हें तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, क्यों ऐसा सवाल? तुम सुबह मेरे साथ नहीं आई इसलिए मैं सारी ड्राइव में बोर हो गया यार, मैं पक गया। मुझे आदत पड़ गई ना मुझे। तुम सुबह आई क्यों नहीं? अरे क्या करूँ विक्की, घर में इतने सारे काम पेंडिंग थे ना, किचन की सफाई, पेस्टिसाइड, कपबोर्ड साफ करना, अविनाश के कपड़े ड्राई क्लीनिंग कराना वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ कपड़े ड्राई क्लीनिंग में देना, अविनाश का कबर्ड नहीं। वो तो इतना साफ और परफेक्ट है ना कि वो बोल के बता सकता है। वो तीसरे खाने में चौथे हैंगर पर जो चेक्स वाली कमीज है वो ले आना। आंखें बंद करके अपनी पसंद की शर्ट निकाल सकता है जनाब। बाप रे बाप, इतने साफ सुथरे आदमी के साथ तुम्हारा गुजारा कैसा था शिवानी? शिवानी, अविनाश की आदतें देख के तुम्हें कभी रोहित याद आता है? नहीं, आई मीन टू से कि अविनाश इतना प्रिम, प्रॉपर इंग्लिश और रोहित उतना ही उल्टा। यार शिवानी, वो दिन अच्छे थे यार अपने। They were good days यार। तुम, मैं, रोहित, नीलू, सुपर डेज यार। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब रोहित रात भर जेल में बंद हो गया था? उसने एक आदमी को थप्पड़ मारा था क्योंकि वो तुम्हें लगातार देख रहा था, और हम तीनों रात भर जेल के बाहर बैठे थे। भैया से झूठ कहा था कि भैया नीलू की माँ की तबीयत खराब हो गई है। सुबह हुई थी भाई साहब की बेल, याद है? पिग्गी, तुम्हें आज रोहित क्यों इतना याद आ रहा है? यार कल रात से नीलू और मैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका इंटरव्यू आता है कल टीवी पे। अच्छा तुम 2 घंटे जाके आ। कहाँ? अपने ऑफिस। अपने ऑफिस? अरे मैडम, हमने एक बार ऑफिस छोड़ दिया तो छोड़ दिया,
हम आपको लेने आए हैं, चलिए। अविनाश को मैंने फोन कर दिया है, वो मेरे यहाँ पहुंचेगा। नीलू बना रही है बिरयानी, रात का खाना साथ में आएंगे। चलो उठो। अरे लेकिन तुम 4 बजे क्यों शोर मचा रहे हो? कोई बात नहीं यार, मैं कुछ वाइन शाइन कुछ कबाब शबाब लेकर आता हूँ। लेकिन देर से आना। लेकिन तुम अपना काम जल्दी करना। ओके? नहीं, see you। मैं आता हूँ जल्दी। हाँ। हम बम। ओहो, क्या हाल है तेरे? अभी तू रो क्यों रहा है? अरे ये रो कहाँ रहा है? ये तो प्याज काट रहा है। नहीं नहीं नहीं, दरअसल मेरे असली आंसू इनमें घुल मिल गए। मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा। अरे तुम लोग क्यों मेरे साले को सताते रहते हो यार? आपको क्या लगता है हाँ? इसे कोई सता सकता है? आज भाई ने साफ साफ कह दिया कि जब तक ये यहाँ रहेगा ना उसकी छुट्टी वो काम पर नहीं आने वाली। यानी अब भाई से ज्यादा बाई प्यारी हो गई। वो मेरा काम तो करती है। मैं भी काम करता हूँ। मैं सब्जी काटता हूँ, मैं प्याज काटता हूँ। जीजू, ये लोग क्या करते हैं पता है? क्या? कुछ रख देते हैं गैस पर, बाहर जाकर अंताक्षरी खेलते हैं, और मुझे पता है क्या बोलते हैं? क्या आशीष, जरा दाल खिला के आना बेटे। What is this? This is wrong यार। और खाने को क्या मिलता है मुझे? इस घर में मुझे मिलती है एक सूखी हुई डबल रोटी और एक जला हुआ ऑमलेट। छी, लानत है जिंदगी पर, लानत। तो अब तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? मैं इस हालत में घर तो नहीं जा सकता ना। दरवाजा खोलती माँ बोलेगी, ए आशीष, तू कितना दुबला पतला हो गया है रे। नहीं जीजा जी, मैं कभी कभी सच्ची सोचता हूँ कि मैं आखिर घर छोड़कर भागकर क्यों आया। तू घर छोड़कर भागकर नहीं आया, माँ ने तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। झूठ है, इसने बोला है झूठ है, सरासर झूठ है। ये भी झूठ है ना कि माँ ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया था। शांति, पड़ोस वाली शांति ने बताया तुम्हें? मेरे को मालूम ही था। जीजा जी, ये पड़ोस वाली शांति है ना, सबको सारी चीजें गलत बताती है, इसीलिए 40 साल हो गए उसकी शादी नहीं हुई अब तक। छोड़ना यार, गुस्सा टूटे। ठीक है, तू इसे साफ कौन करेगा? भाई, अगर 2 मिनट में इसे साफ नहीं किया ना तुझे कोई खाना नहीं मिलने वाला। मैं भूखा कैसे सोऊंगा? अरे तुम लोग ये जंग छोड़ो ना, मुझे पार्टी में जाना है। गायत्री, मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। खाना मिलेगा? 100%। मैं आऊं? 200%। गायत्री, अपना दीदी मेरे भी कपड़े निकाल। साफ करे से पहले। मेरे कान क्यों पकड़ते हो तुम लोग? ठीक है, साफ करता हूँ। पिंकी, जरा साफ करना। करता हूँ। आशीष तुम रहने दो, तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, मैं करती हूँ। थैंक्स। ठीक है ना भाभी? सोई नहीं अभी तक शिवानी? नींद नहीं आ रही। वैसे बजा कितना? 3? इस टाइम का तो पता ही नहीं चलता, यूं फिसल जाता है, यूं भागता है। वैसे शिवानी, बस आधा घंटा और, ये आज मैं खत्म कर लूं। अगर इसको कल पर ढकल दिया ना तो बस गया। कॉफी पियोगे? तुम बनाओगी? सैमसन तो सो गया। वैसे बनाता भी बड़ा बकवास है। वैसे ऐसा करना, तुम कॉफी बनाओ, तब तक मैं इसे खत्म कर लेता हूँ। अविनाश, कॉफी। ये बन भी गई इतनी जल्दी, कमाल है। शिवानी, कई बार मैं सोचता हूँ तुमने क्या देखकर मुझसे शादी की थी। अब इन बातों को सोचना बंद करो, काफी ठंडी हो चुकी है, पर कॉफी गर्म। जानती हो शिवानी, जब मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी थी तुम्हारे भैया के साथ, तो मैंने अपने भैया से पूछा था, मैंने पूछा था कि
क्या इस लड़की की शादी हो चुकी है? तो जानती हो मेरे भैया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर इसकी शादी न भी हुई हो तो भी तुम्हारे साथ इसकी शादी नहीं हो सकती। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकती? तो मुझसे कहने लग गए कि विजय कुमार जो है, यानी कि आपके भाई साहब, वो जात पात में बहुत विश्वास रखते हैं और हम दोनों की जात एक है नहीं। लेकिन फिर भी कहीं पर एक उम्मीद की किरण जरूर थी। तुम्हें याद है मैं तुम्हारे भैया से मिलने तुम्हारे घर आया था? याद है ना? शुरू में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, नहीं शिवानी? अविनाश, सुनाई दे रही है चिड़ियों की आवाज। सुबह हो चुकी है और अब मुझे जोरों की नींद आ रही है। सिर्फ 3 घंटे सोने के बाद 9 बजे मुझे दफ्तर में पहुंचना। चलिए, वैसे मुझे भी सुबह जल्दी जाना है। चलो। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ